शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं जो खबर दिखाने जा रहा हूं, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इसको ज़रा पूरा देखें, आप चौंक जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा भी धार्मिक आयोजन है जो 4 दिन चलता हो, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन बैठते हों, शामिल होते हों, अंतिम दिन 12 से 14 लाख लोग आते हों, लेकिन इस पूरे धार्मिक आयोजन के लिए 1 रुपया भी चंदा नहीं होता हो। आप कल्पना कर सकते हैं? आप कल्पना कर सकते हैं कि इस आयोजन में अपनी सेवाएं देने के लिए 30 से 40 हज़ार बच्चे लाइन में लगे हों और जगह जगह अपनी ड्यूटी करते हों। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 78वें जो इज्तिमा है भोपाल में जो होने वाला है, जिसको हम जानते हैं आलमी तबलीगी इज्तिमा। ये 78 साल से लगातार हो रहा है। भोपाल में मात्र 14-15 लोगों से शुरू हुआ इज्तिमा अब 14-15 लाख लोगों तक पहुंच गया है। आज संयोग से इस इज्तिमा कमेटी के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उमर हाफिज़ जी, वो मेरे स्टूडियो में हैं और आज जो मैं उनसे बात करने वाला हूं और वो जो जानकारी देने वाले हैं वो वाकई चौंकाने वाली है। हालांकि उनके लिए चौंकाने वाली नहीं है, वो तो हर साल कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए चौंकाने वाली है कि आज मुझे पहली बार पता चला कि इतने भव्य और दिव्य आयोजन के लिए 1 रुपया भी चंदा नहीं होता, मतलब रसीद नहीं कटती। और इतना बड़ा आयोजन इतनी शांति से हो जाता है, ना पुलिस वालों को टेंशन होता, ना प्रशासन को टेंशन होता, ना यातायात पुलिस को टेंशन होता। सारे इनके वॉलंटियर पूरे भोपाल की सड़कों पर आपको दिखाई देंगे 14 नवंबर से 17 नवंबर तक। कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, कहीं किसी की गाड़ी खराब नहीं होगी और 1 रुपया भी चंदा नहीं। और इतना बड़ा आयोजन जो 600 एकड़ ज़मीन में होता है भोपाल में 14 से 17 नवंबर तक। भोपाल से जब आप बैरसिया की तरफ जाएंगे तो घासीपुरा करके एक स्थान है, गांव है, उस गांव की 600 एकड़ ज़मीन में प्रतिवर्ष ये इज्तिमा हो रहा है। और आप इस बात को लेकर भी चौंक जाएंगे कि इस इज्तिमा के लिए हिंदू समाज के लोग भी अपने खेत देने के लिए खड़े रहते हैं। ये जो 600 एकड़ ज़मीन है, इसमें से 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ऐसे लोगों की है जो मुस्लिम नहीं हैं और बड़े 1 रुपया लिए बगैर बड़े शौक से, बड़े उससे, ऐसे में जब देश का माहौल हिंदू मुस्लिम हो रहा हो तब लोगों को भोपाल आना चाहिए और आके देखना चाहिए कि इज्तिमा क्या है और इज्तिमा किस तरह से होता है। आज मैं पूरी डिटेल आपको सुनाता हूँ। अमर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई है, मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला है जी कि एक भी कार्यकर्ता, मतलब आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करते और 120 एकड़ पे ज़मीन में आपका सभा मंडप बन जाता है, माइक लग जाते हैं, लाइट का प्रबंध हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि 1 रुपया भी चंदा नहीं ले रहे और सब पूरे समाज के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और 12-14 लाख लोगों की पूरी व्यवस्था भी हो जाती है? देखिए, शासन प्रशासन के सहयोग के साथ, एक समन्वय के साथ हम एक काम करते हैं और इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, नल हैं, वाटर लाइंस हैं, ये हमारे पास इन हाउस हैं और हमने बनाई हुई हैं और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तर्ज़ के ऊपर हम इसको लेके चलते हैं। हमारा एक पूरा गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है, एक हमारा पूरा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम है, तो उसको किसी भी तरीके से हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। और इस साल तो हमने लक्ष्य लिया है कि हम नेट ज़ीरो अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमारा जितना कितना भी गार्बेज निकलता है वो सेग्रीगेटेड कलेक्शन होता है उसका, लेकिन उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि इस गार्बेज को ही कम कर दिया जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात हमारे लिए नहीं हो सकती। और रही बात ख़र्चे की, तो सरकार की एजेंसीज़ अपना अपना काम करती हैं, इज्तिमा कमेटी अपना काम करती है और पूरे भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए वॉलंटियर्स जो हैं वो अपनी निःशुल्क सेवा वहाँ पर दे रहे होते हैं। तो हमें किसी किस्म की कोई लेबर तो पे करनी नहीं है, लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वहाँ लगे हैं और अपने कार्यक्रम को अपना समझते हुए अपनी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। शासन प्रशासन के समन्वय के साथ ट्रैफ़िक कंट्रोल के अंदर भी उनका सहयोग करते हैं, ट्रैफ़िक पुलिस के साथ सहयोग के तौर पे पूरे टाइम उपलब्ध रहते हैं
और एजेंसीज़ भी हमारा सहयोग करती हैं उस चीज़ के अंदर। तो एक बहुत अच्छे माहौल के साथ और एक बहुत अच्छे तरीक़े से पूरा एक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉड्यूल है, जिसके हिसाब से ये इज्तिमा होता है। क्या ये दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा कह सकता हूँ मैं? हिंदुस्तान में तो है ही, क्या दुनिया में इससे बड़ा इज्तिमा कहीं बढ़ता है जहाँ इतनी बड़ी तादाद पे हमारे मुस्लिम जो बंधु हैं वो सब शामिल होते हैं? देखिए, हर साल का जो आलमी तबलीगी इज्तिमा है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के हिसाब से जो एक इज्तिमा कंडक्ट होता है, जो एवरी ईयर हो रहा है, वो हमारा एक ही इवेंट है जो भोपाल में होता है। हमारा भोपाल में एक अकेला इवेंट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा। जी हाँ, निरंतर 78 साल से चला आ रहा है और भोपाल में ही होता है। और हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं वो सब इंडियन नेशनल्स ही हैं। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इज्तिमा अलग अलग जगह पर होते हैं देश में, अलग अलग स्थानों पर, लेकिन वो हर साल नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं। भोपाल के अंदर निरंतर 78 सालों से होता आ रहा है और हर साल होता है, और सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है हमारा। उमर भाई, लगभग 1 महीने पहले तैयारियां शुरू होती हैं। जमीन का समतलीकरण करना है, रोड बनाना है, पांडाल बनाना है। लगभग 14,000 आपके जो वॉशरूम वगैरह बनते हैं, टॉयलेट्स और बाथरूम, 14,000 बुजू खाना बनना है, भोजनशाला बनना है 1 महीने पहले। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 1 रुपया भी चंदा नहीं होता और कार्यकर्ता काम करें? क्योंकि ये मेरे लिए काल्पनिक है कि हमारा खर्चा ना होता हो, लेबर को चार्ज नहीं देना पड़ता हो। हम जब गाड़ी कहीं से सामान भर के लाते हैं, चाहे बल्ली भर के लाएं, टेंट का सामान भर के लाएं, कैसे संभव है कि आपकी एक भी रसीद ना कटे, 1 रुपया भी चंदा ना हो और इतना बड़ा आयोजन हो जाए? देखिए जैन साहब, एक बहुत सिंपल सा मॉड्यूल है कि जैसे समाज में जैसे प्लम्बर्स हैं, तो वो प्लम्बर्स भी हमारे कांटेक्ट में हैं, वो भी अपनी निःशुल्क सेवा यहाँ पर आकर देते हैं। तो अब जब प्लम्बर आ गया तो हमारा वाटर लाइन का काम हो गया। वाटर लाइन किसी ने कभी दे दी, प्लम्बर 1 पैसा भी नहीं लेते हैं आपसे? नहीं, वो प्लम्बर अपना जो सेवा है निःशुल्क प्रदान करते हैं यहाँ पे। ये जितने लड़के काम कर रहे होते हैं सब आपको, मतलब आप ये समझिए, वहाँ पर लेबर में सिर्फ कोई लेबर जैसे लोग काम नहीं कर रहे होते हैं। जो लोग बेचारे लेबर करते हैं वो भी काम करते हैं वहाँ। आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, वो सब भी वही वॉलंटरली काम करते हुए दिखेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। मतलब आप इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं? बिल्कुल। कि इज्तिमा को 78 साल हो गए, आज तक 1 रुपए की भी रसीद, जिसको हम कहते हैं ना चंदा, वो चंदा आज तक नहीं हुआ? नहीं, देखिए, चंदे का तो हमारा कोई मॉड्यूल ही नहीं है। हमारा देखिए, जो काम शासन प्रशासन के द्वारा होता है वो शासन प्रशासन करता है। जो इज्तिमा कमेटी करने के काम होते हैं वो हम करते हैं, वो लोग वॉलंटरली आके करते हैं। तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी कि हम कहीं से चंदा करें या कुछ करें, क्योंकि उस चीज़ की हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। 2 बड़ी समस्याएं रहती हैं जब क्राउड आता है, तो एक क्राउड मैनेजमेंट और दूसरा सिक्योरिटी। इन दोनों चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते हैं? सिक्योरिटी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो पुलिस की वहाँ पर बहुत सारी फोर्स भी होती है, सारी एजेंसीज़ होती हैं जो मुस्तकिल अपना राउंड द क्लॉक वहाँ पर सेवाएं दे रही होती हैं। हम भी उनका सहयोग करते हैं। कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको आइडेंटिफाई करके उनको इन्फॉर्म करते हैं, तो वहाँ से फिर पुलिस अपना काम करती है, क्योंकि वो उनका काम है। और इसके अलावा रही बात क्राउड मैनेजमेंट की, तो क्राउड बहुत डिसिप्लिन्ड क्राउड है, इतने सालों में सद भी गया है। और एक रास्ता है आने का, एक रास्ता है जाने का, यानी कि आपको एक रास्ते से आना है, दूसरे रास्ते से जाना है। तो जो कोलिजन ऑफ क्राउड है उसकी स्थिति बनती ही नहीं है। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लड़के भी खड़े करते हैं, वॉलंटियर्स, जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उमर भाई, एक सवाल मेरे दिमाग में कई सालों से है, आज मौका लगा है तो मैं पूछ लेता हूँ। दरअसल मैंने कभी मतलब आज के ज़माने में जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और आपके जो ग्राउंड है वो लगभग 6-7 लाख लोग बैठ सकते हैं, जो वहाँ तकरीरें होती हैं, जो वहाँ उद्बोधन होते हैं, वो लोग सुनते हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ने मोबाइल से उस फोटो को नहीं बनाया, कभी वीडियो नहीं बना, मैंने आज तक देखा ही नहीं। आप लोगों ने केवल एक मौखिक निर्देश जारी कर दिया कि तकरीरें केवल अपना एक अधिकृत जो आपका चैनल है यूट्यूब, उसके अलावा कहीं दिखाई नहीं देगी। किसी भी व्यक्ति ने अपने मोबाइल पर आज तक उस तकरीर को ना तो रिकॉर्ड किया ना वायरल किया। इतना अनुशासन कैसे? देखिए, पब्लिक जो क्राउड है वहाँ पर वो मानने वाला क्राउड है। दूसरी बात यह है कि असल में क्या होता है कि अगर किसी की बात में से किसी चीज़ का शॉर्ट बनाया जाए तो वो बात पूरी नहीं पहुंच पाती, उससे मिसकंसेप्शंस होते हैं।
तो एक अधिकृत चैनल के ऊपर अगर पूरी चीज़ डली हुई हो तो हो सकता है एक सेंटेंस का मतलब कुछ निकले, लेकिन उस पैराग्राफ में उस सेंटेंस का मतलब और कुछ निकले। तो इस वजह से वो शॉर्ट क्लिप्स बनाना जो है वो उद्देश्य भी नहीं है और उससे कन्फ्यूजन बढ़ने की उम्मीद होती है। इस वजह से उसको अवॉइड किया जाता है। हालांकि वहाँ पूरे क्षेत्र में माइक्स लगे होते हैं, जिसको भी सुनना है कोई भी सुन सकता है, कहीं पर भी बैठ के सुन सकते हैं। पुलिस कंट्रोल जहाँ पर होता है वहाँ पर भी माइक लगा होता है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस की निगरानी में, शासन की निगरानी में होती हैं वहाँ पर। और हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा उनकी जिस चीज़ में हेल्प कर सकें, बिल्कुल हम उसमें आगे आकर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एक बात और, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना है कुछ चैनल ने चलाया कि वहाँ हिंदू व्यक्ति कोई भी अपनी दुकान नहीं लगा सकता है, वहाँ एंट्री नहीं है हिंदुओं को। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अफवाह है या आपने इस तरह की कोई व्यवस्था की है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही जैन साहब निराधार बात है। ये तो बहुत ही मतलब बचकानी बात कहूँगा मैं इसको। हमारा तो ऐसा मतलब मानसिक दिवालियापन हो सकता है ये। अब वो तो मैं अपने मुंह से तो ये बात नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ऐसी बात बहुत बचकानी है और ऐसी बात करना भी नहीं चाहिए। हम तो एक सर्वधर्म संभाव वाला देश हैं और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने में बिलीव करते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा से हमारा उद्देश्य रहा है। वहाँ पर जिसको आना है वो आ सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हमारी जब वहाँ पर दुकानें जो अलॉट होती हैं, भाई कोई चार्ज तो उनसे लिया नहीं जाता है किसी से भी। वो तो सब्सिडाइज प्राइसिंग पे वहाँ पर माल लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी वो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हैं खाने पीने की, सब्सिडाइज प्राइसिंग में प्रोवाइड कराने के लिए दी जाती हैं। जो कोई अप्लाई करता है उसको देते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि उस व्यक्ति का धर्म क्या है। हिंदू हैं काफ़ी। बिल्कुल है, क्यों नहीं होंगे भाई। हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तान के एक भाग में इज्तिमा कंडक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पे सारे धर्म के लोग होंगे। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को कहीं से जाने के लिए रोकने के लिए आपको सरकार इजाज़त नहीं देती है। आप कोई भी व्यक्ति हो कहीं पर भी जा सकता है। पूरा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, इसमें किसी को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता। उमर भाई, एक जानकारी और, आखिर इसका उद्देश्य क्या है और इससे लाभ क्या होता है? इतना बड़ा आयोजन होता है, बेशक आप चंदा नहीं करते, सब उस पर अपना अपना सहयोग करते हैं, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च तो होता ही है, चाहे वो श्रम के रूप में हो, चाहे वो उन्होंने अपने योगदान के रूप में हो। और जो लोग 4-4 दिन लगातार लगे रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इससे लाभ क्या होता है? देखिए, इसका एक बहुत बेसिक सा, अगर हम बिल्कुल बेसिक पे जाएं तो हाउ कैन यू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आप एक अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, एक समाज में रहने के लिए आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, एक समाज के अंदर सामाजिक ज़िंदगी आप अच्छे से अच्छी कैसे गुजार सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात होती है कि हाउ कैन यू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमें इस चीज़ के ऊपर हम वर्क करते हैं। इसी चीज़ के ऊपर वहाँ पर जो भाषण होते हैं वो भी इसी चीज़ के ऊपर होते हैं। और जिसको सुनना है वो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आके बैठ के सुने। इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और इस राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से विद्वान हैं जो तकरीर करने के लिए यहाँ आ रहे हैं? देखिए, हमारे जो भी स्पीकर्स होते हैं वो सब इंडियन नेशनल्स ही होते हैं हिंदुस्तान के। बाहर के नहीं हैं? बाहर का कोई व्यक्ति, बाहर की जमातें तो आती हैं? बाहर की जमातें नहीं आती सर। इंडिविजुअल्स कहीं, भाई जो इंडिविजुअल्स जिनको हिंदुस्तान की सरकार वीज़ा देती है वो अपने वीज़ा पे आते हैं, 3 दिन 4 दिन का कार्यक्रम अटेंड करते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। जब ये वीज़ा लेकर आते हैं तो इनको बाहर पहले पुलिस का जो फॉर्म सी होता है वो भरना पड़ता है। फॉर्म सी भरने के बाद इनको पुलिस का क्लियरेंस मिलता है। एक उसकी कॉपी एसपी ऑफिस में जाती है, एक संबंधित थाने में जाती है और एक कॉपी हमारे पास आती है। उसके बाद हम उनको अकोमोडेट करते हैं वहाँ पर। तो एक बहुत ही व्यवस्थित तौर पे व्यवस्था है, वो सरकार द्वारा बनाई गई जो सी फॉर्म की व्यवस्था है वो वेबसाइट के ऊपर है। यहाँ पर पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर हमें भरना रहता है और उसका हम पूरा पालन करते हैं। आप इस आयोजन में पिछले 5-6 साल से एक ना कोई थीम रखते हैं। कभी आपने कहा कि इस बार हम धूल नहीं रखेंगे, एक बार आपने 2 साल शायद आपने नॉन वेज नहीं वहाँ होगा, इस बार आपने जीरो नेट की बात की है। तो ये क्या है और इसको किस तरह से फॉलो करते हैं हम लोग? देखिए, इस बार का जो हमने एक थीम रखी है वो ज़ीरो वेस्ट यानी कि नेट ज़ीरो के ऊपर हमने वर्किंग करी है कि हम हमारा जो गार्बेज है इसको कम करना चाह रहे हैं कि ज़ीरो गार्बेज पर आ जाए, कि गार्बेज निकले ही ना। तो ये कोशिश करी है हमने। डिस्पोजेबल जो प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ये सब चीज़ें बंद करने का काम करेंगे यहाँ पर। पिछले साल हमने प्लास्टिक फ्री करा था और करके दिखाया था
उससे पहले हमने डस्ट फ्री करा था और करके दिखाया था, उससे पहले हमने सस्टेनेबल करा और उसको हमने अचीव करा। और एक बात ख़ास ध्यान रखने की, जो समझने की है, वो ये है कि जो हमने पिछले सालों में करा है वो तो इस साल करेंगे ही करेंगे। ये नेट ज़ीरो एक एक्स्ट्रा है जो हम इस साल करेंगे, यानी कि पॉलीथीन फ्री भी रहेगा, डस्ट फ्री भी रहेगा, सस्टेनेबल भी रहेगा। और इस बार हम नेट ज़ीरो पे वर्किंग करेंगे कि हम गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज जो है, गार्बेज प्रोडक्शन, उसी को हम रिड्यूस कर दें। जब प्रॉब्लम को ही रिड्यूस कर दिया जाएगा तो सॉल्यूशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें टोटल कार्यकर्ता कितने लगते हैं? मतलब शुरू 1 महीने पहले से कितने कार्यकर्ता लगते हैं, किस तरह से आप बढ़ाते जाते हैं? और जब पीक पे आ जाते हैं, कह सकते हैं कि हम 17 तारीख को जब 10-12 लाख लोग भोपाल शहर में होंगे, तो कितने कार्यकर्ता होंगे जो सड़क पर रह के सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए, वॉलंटियर्स जो होते हैं वो 25 से 30 हज़ार होते हैं। इनका एक पूरा सिस्टम है। इनके आधार कार्ड्स लिए जाते हैं, मोबाइल नंबर्स लिए जाते हैं, इनकी आईडीज़ बनती हैं, आईडीज़ बना के इनका इसका सारा डाटा है। डेटा देखिए उस वक्त होता है इज्तिमा के दौरान। जाहिर सी बात है, एक डेटा पूरा साल भर तो रखा नहीं जा सकता। उस टाइम पर उनको उनकी सारी जानकारी लेकर उनको आईडी जनरेट करके आईडी देते हैं काम करने के लिए। और फिर उसके बाद जब इज्तिमा ख़त्म हो जाता है और अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है, तो उसको हम रखते ही नहीं हैं। जब इज्तिमा ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से हो चुकी, तो फिर अब उस डेटा को कलेक्ट करके रखने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर उसका क्या काम है? और ये जो पूरे शहर भर में मैं देखता हूँ बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो वो लोग वहाँ पर भाग भी नहीं ले पाते। जो जिनको दुआएं करनी है या नमाज पढ़नी है या उनको तकरीर सुननी है, वो पता चला 12 किलोमीटर दूर पर भी अपना काम वहीं खड़ा हुआ करते नज़र आते हैं मुझे। जैन साहब, क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी कंपनी में हर व्यक्ति का, हर पोजीशन का एक योगदान होता है। घड़ी के पुर्जे की जी, तरह हर चीज़ का एक योगदान है। अब जो इंसान इंदौर से भोपाल आने वाले टोल पे खड़ा है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ इज्तिमा के एंट्री पॉइंट पे खड़ा है, और जो अंदर वहाँ पिंडाल में निगरानी की टीम में खड़ा है। हर व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कण कण बन के ही समंदर बनता है और हर कण ज़रूरी है उसके लिए। उमर भाई, आखिरी सवाल, और ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे यहाँ जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग विषय पर। साइबर की ट्रेनिंग है, या सुरक्षा की ट्रेनिंग है, या यातायात की ट्रेनिंग है, या क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। ये जो पूरा आयोजन है, आपको नहीं लगता ये केस स्टडी के रूप में है? जो ट्रेनिंग लेते हैं सुरक्षाकर्मी, वो किसी भी स्टेट के हों, सेंटर के हों, उनको एक टीम यहाँ भेजना चाहिए और ये देखना चाहिए कि 14 लाख लोग बड़ी शांति से आते हैं, अपनी तकरीरों में शामिल होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और अपने रास्ते वो निकल जाते हैं। कहीं पूरे शहर में रहने वाले 25 लाख लोगों में से 25 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो इस बात से परेशान हो रहे हो कि भैया इज्तिमा क्यों भरा जा रहा है, हमारा ट्रैफिक, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। एक भी व्यक्ति को मैंने पिछले 4-6 साल से, जब मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, नाराज होते नहीं देखा यार ये इज्तिमा के वजह से हम परेशान हैं। देखिए, इसमें क्या एक डिसिप्लिन वाला सिस्टम है। जिन ट्रैफिक के चौराहों पे, रोड्स के अपने चौराहे पे साल भर जाम रहता है, इज्तिमा के दौरान उन पे भी जाम नहीं रहता है, क्योंकि एक व्यवस्था को सेट किया जाता है, उस व्यवस्था के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। और इसमें किसी को जब आप सारी व्यवस्थाएं दे देंगे तो कोई नाराज़ होने का किसी का सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक मैनेजमेंट का काम सवाल है। ये है कि कोई एजेंसी जी, वो यदि केस स्टडी के रूप में अपनी टीम भेजना चाहे और आपके साथ कोऑर्डिनेट करके ज़रूर भेजें। इसको पूरा समझना चाहे कि आप कैसे करते हो इसको। इससे पहले केस स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर। पिछले साल भी किसी ने केस स्टडी करी थी, उससे पिछले साल भी केस स्टडी हुई थी। प्रोबेशन के आईएएस ऑफिसर्स भी, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स भी आए थे पिछले साल, और कुछ स्टेट पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स भी आए थे प्रोबेशन के यहाँ पर। तो बिल्कुल आई एम मोस्ट वेलकम। हमारे लिए तो जो भी है सारी चीज़ें ओपन हैं और सबका स्वागत है। उमर भाई, मुझसे कोई सवाल रह गया हो और आपको लगता है कि ये जानकारी देना ज़रूरी है तो आप दे सकते हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जैन साहब, कोई भी कार्यक्रम हो उससे एक सामाजिक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। जो हम आज की तारीख़ में पर्यावरण का मैसेज हर साल एक लेकर आते हैं, वो इसलिए लेकर आते हैं कि ये इस वक्त समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ? हमारे लिए रहने के लिए ये एक ही पृथ्वी है, इस पर ही हमें रहना है। अगर इसी को बर्बाद कर देंगे तो रहेंगे कहाँ? और हर धर्म जो है वो प्रकृति का संरक्षण सिखाता है, और हमको सबको अपने अपने धर्म की बात मानते हुए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इंसान प्रकृति की रक्षा करे, और बिल्कुल ऐसे सिविक सेंस से हम चलें कि लोग हमारी मिसाल लें कि लोग ऐसे होते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सुना इज्तिमा के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उमर हाफिज़ जी, आज मेरे स्टूडियो में मेरे सम्मान से मैंने बुलाया क्योंकि मेरे पास इतने सवाल थे, मेरे मन में कई दिनों से चल रहा था कि इतना बड़ा आयोजन बगैर 1 रुपये की चंदा किए, बगैर 1 रुपया हम लोग किसी को पेमेंट किए या वाउचर बनाए हुए इतना बड़ा आयोजन, और कितने लोग अपना भागीदारी करते हैं। निश्चित तौर पे आदमी की जहाँ ड्यूटी लगा दी वो वही खड़े होकर अपनी ड्यूटी संभाल रहा है, एक बड़ा वो है। और निश्चित तौर पे जो बड़े आयोजन करते हैं उन लोगों को इस भेदभाव ये हिंदू मुस्लिम और तमाम सारी चीज़ों को छोड़कर इस आयोजन की इन व्यवस्थाओं को गौर से देखना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, चाहे वो केंद्रीय पुलिस हो या वो राज्य की पुलिस हो या तमाम सारे जो सुरक्षा में लगे हुए लोगों के लिए ये एक सबक है, ये एक बहुत बड़ा सीखने की चीज़ है और लोगों को करना चाहिए। जो अच्छा है उसे अच्छा कहने की हमें आदत डालना चाहिए। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।